हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग कुछ फिजिकल मैथमेटिक्स जिसमें कि अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि ये सब बिना जाने फिजिक्स का अध्ययन करना, फिजिक्स की स्टडी करना मुश्किल है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, उस काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की बहुत ही आवश्यकता है। तो पेन और कापी उठाइए और आज देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो ये जाने कि अवकल गणित है क्या। इफ y इज ए वेरिएबल क्वांटिटी of function x, then value of y depends upon x and can be written as y is equal to fx। अगर कोई फंक्शन है जिसमें कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है वह x है और फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको हम पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड करती है। x वेरी करेगा तो y भी वेरी करेगा। बट इन डिफरेंशियल कैलकुलस dy बाई डी एक्स इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक कहते हैं, ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया, इसलिए इसको हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये कुछ फार्मूले हैं। इफ y इक्वल्स टू सी, जो फंक्शन है वो c इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पर आप रखेंगे c कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। तो किसी भी कांस्टेंट का, जैसे y इक्वल्स टू 5, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स अब 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से इफ y इक्वल्स टू सी यू, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, वेयर c इज ए कांस्टेंट, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स सी यू। अब इसमें क्या करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और जो डिफरेंशिएशन होगा टर्म का, वह डिफरेंशिएशन होगा। जैसे इफ y इक्वल्स टू 5u, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 5u। अब 5 इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर चला आएगा, तो कांस्टेंट बाहर चला आया तो ये बच गया डी यू बाई डी एक्स। अब जो डिफरेंशिएशन है वह u पर डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या दी गई है। इसी तरह से थर्ड है, अगर जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n के फॉर्म का है, जहां पे कि n जो है इंडेक्स ऑफ वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n ये होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी पावर इसका पहले चला आता है और एक पावर उसमें से कम हो जाता है। जैसे देखें, इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के जगह पे आप रखेंगे एक्स पावर 6। अब 6 पावर पहले चला आएगा तो ये हो गया, और फिर इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो 6 एक्स टू द पावर 5 हो गया। इसी तरह अगर ये पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस 3 अगर ले लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3, तो फार्मूले के हिसाब से -3 पहले आ गया और फिर x का पावर माइनस n की जगह पर -3 है, -1, तो ये हो गया -3 एक्स टू द पावर -4। इसी तरह से कांस्टेंट के साथ अगर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे y इक्वल्स टू 7 एक्स टू द पावर 6, तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स आप 7 एक्स टू द पावर 6, तो पहले क्या है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, तो डी बाई डी एक्स आप एक्स टू द पावर 6। अब 7 पहले से है और x पावर 6 का जब निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पहले आ गया और x का पावर 6 माइनस 1, तो 5 हो गया। अब 7 इंटू 6
42 और x पावर 5। मान लीजिए कि अगर ये माइनस में है, y इक्वल्स टू -6 x टू द पावर -6, तो -6 x टू द पावर -6 आप रखेंगे तो -6 पहले चला आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -6 होगा। अब x टू द पावर -6 का जो डिफरेंशिएशन होगा तो -6 इंटू एक्स टू द पावर -6 -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 6 जा 36 x टू द पावर -7। इस तरह से अगर फंक्शन दिया गया कि y इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी, मतलब कि दो टर्म का जोड़ दिया गया है या घटाना दिया गया है, तो अगर ऐसे टर्म्स आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी अगर दिया है तो ये अलग अलग हो जाता है कि डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, मतलब दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं। जैसे y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 5 प्लस 2x है, तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो यहां से अब आप लिखेंगे प्रॉपर, तो d बाई डी एक्स ऑफ पहला u 3x पावर 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v 2x। अब इसमें जो ऊपर का रूल है उसको आप लगाएंगे तो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर रह जाएगा, x पावर 5 है तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 2x है तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर x का पावर 1 है तो 1 है तो 1 आ गया यहाँ पर, x टू द पावर 1 माइनस 1, तो इधर से वैल्यू आ गई 3 5 जा 15 x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू यहाँ पे 1 और x का पावर 0 हो गया, और किसी का पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2। तो अब इस तरह से टोटल वैल्यू आ गई 15x टू द पावर 4 प्लस 2। इफ y इक्वल्स टू यू इंटू वी मल्टीप्लाई है, अगर टर्म का मल्टीप्लीकेशन है तब फिर डिफरेंशिएशन के लिए क्या फार्मूला होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इक्वल्स टू, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये ऐसे उठाएंगे, पहला और फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल है, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x पावर 5, ये 3x स्क्वायर प्लस 2 u हो गया और 2x पावर 5 v हो गया। तो अब आप इसका निकालेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी के फॉर्म का है, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो ये 2x पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन 2x पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आपने बना लिया। अब ये कांस्टेंट है तो ये तो अभी बाहर है, इसका बन जाएगा, ये 5 पहले आएगा तो 5 2 जा 10 और x पावर 1 कम हो जाएगा तो x पावर 4 हो गया। अब यहाँ से 2x पावर 5 पहले से है, इसका आप बनाएं डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 3 तो पहले से है, ये आ जाएगा 2 और, तो 2 3 जा 6 हो गया और x का पावर 1 घट जाएगा तो 6x, और ये 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब आप देखें इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 42 x पावर 6 प्लस 20 x पावर 4। तो ये टर्म है जब प्रोडक्ट के टर्म का दिया गया होगा तो उस केस में हम इस तरह से निकालेंगे, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इफ y इक्वल्स टू यू बाई वी, ये डिवीजन का है कि अगर दो टर्म डिवीजन में दिए गए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दिया गया है जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये ऊपर वाला ये u हो गया और ये v हो गया, तो अब इस जो फार्मूला है फार्मूला आप याद रखिए और फार्मूले में पुट करिए, तो ये v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, तो v
v मतलब सेकेंड टर्म, मतलब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हो गया x माइनस 2, फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 2 पहले से है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0 हो गया इसका। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 निकालेंगे तो x का 1 हो जाएगा और माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो एक्स माइनस 2 इंटू 2x और यहाँ से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। काइनेमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx। अब ये इस तरह के फंक्शंस हैं जैसे y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, u इक्वल्स टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो आप लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू u का स्क्वायर। अब ये u का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन u किसका फंक्शन है, u जो है x का फंक्शन है, y जो है u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। तो इसमें आप पहले निकालेंगे du बाई डी एक्स और फिर dy बाई डी यू, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स पे डी बाई डी एक्स और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब ये b कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2ax आ गया। यहाँ से dy बाई डी यू, तो डी बाई डी यू यू स्क्वायर 2u और u की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इस तरह से आ गया 2ax स्क्वायर प्लस बी। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया 4ax और विद इन ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इस तरह से देखें ये बहुत से फार्मूले हैं और ज़्यादातर जो है जो हम लोगों ने अभी फार्मूले पढ़े हैं और ये 13 तक इसका हमें यूज करना ही करना है और ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो इसको ज़रूर याद रखें। इफ़ y इक्वल्स टू log बेस ई एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो log x का सिंपली एक्सपोनेंशियल बेस है या इसको नेचुरल log भी कहते हैं, तो ये 1/x होता है। अगर एक्सपोनेंशियल का पावर x है y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन वही होता है। अगर यहीं पर e टू द पावर nx है तो उस केस में e टू द पावर nx का डिफ्रेंसिएशन n बाहर हो जाएगा e टू द पावर nx। If y equals to a to the power x, then dy by dx equals to a to the power x log e a। d by dx ऑफ sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन अगर ये sin x के जगह पे nx होगा तो n बाहर हो जाएगा, तो n इंटू cos nx। इसी तरह से d by dx ऑफ cos x का माइनस sin x होगा, cos nx का माइनस n sin nx, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का tan x sec x, cosec x का माइनस cot x cosec x। इसी तरह कुछ इनवर्स के फार्मूले हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये माइनस में हो जाता है। तो साइन और कास की वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है। तो टैन काट सेक कोसेक ये वैल्यू इसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये फार्मूले। अब आता है इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल गणित। तो इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने देखा कि जो है जो सॉल्व करते थे तो उसका पावर घटता था, लेकिन इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता, तो इसमें जो है ये
बढ़ता है। जैसे इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 dx का हो जाएगा x। अब जैसे सी यू डी एक्स है तो c बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है u dx, और इस पर जो फार्मूले होंगे वो फार्मूले जैसे लगते हैं वैसे होंगे। तो इंटीग्रल u प्लस वी डी एक्स, तो ये अलग अलग हो जाएगा u डी एक्स प्लस वी डी एक्स। अब देखिए x टू द पावर n dx अगर है तो इसका क्या होगा, x टू द पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। 1/x dx होगा तो log x, sin x dx माइनस cos x dx sin x, sec स्क्वायर x dx tan x, इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x, इंटीग्रल sec x tan x dx इक्वल्स टू sec x, इंटीग्रल cosec x cot x dx इक्वल्स टू माइनस cosec x। अब इंटीग्रल e टू द पावर x dx ये वही होता है जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में भी देखा था कि इसकी वैल्यू जो है सेम रहती है। ठीक इसी तरह से a टू द पावर x dx का a टू द पावर x अपान log e a, और ये इन्वर्स के फार्मूले थे। इसी के कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म हैं फार्मूले के जो कि उस पर आधारित हैं, जैसे इंटीग्रल ओवर x प्लस बी टू द पावर n dx, तो इसका हो जाता है 1/a ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। अब ये रेसिप्रोकल में हो गया तो इसकी वैल्यू आ जाती है -a 1 अपान a n माइनस वन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन। अब ये सिंगल पावर है a x प्लस बी का, तो ये log के फॉर्म में आएगा तो 1/a log e a x प्लस बी। और इसी तरह से आप देखेंगे ये फार्मूले जो है जितने भी e टू द पावर x a साइन कास टेन काट सेक कोसेक के जो फार्मूले थे ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। और इन फार्मूलों को देखने के लिए आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकल। When a function has been integrated between lower limit and upper limit, then integration is called definite integral। जैसे कोई इंटीग्रेशन है a टू b, मतलब इसकी लिमिट दी गई है कि हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, f डैश x dx, तो इसका f डैश x का इंटीग्रेशन हो गया fx। अब इसकी लिमिट लग जाती है a और b, तो अब ये रखते कैसे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ ए। जैसे कि एग्जांपल है कि इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू π/4 साइन 2x dx, तो देखें साइन 2x dx इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, साइन 2x का हो जाएगा माइनस कास 2x अपान 2, और इसकी लिमिट लग जाएगी a टू b जैसे था तो 0 टू π/4। अब इसमें से -1/2 को हम बाहर ले लेते हैं तो ये बचा कास 2 इंटू अपर लिमिट है π/4, तो 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो कास 2 इंटू 0, ये 0 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट कर देंगे तो हो जाएगा कास π/2 माइनस कास 0। कास π/2 की वैल्यू होती है 0 और कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया -1/2, 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2। तो इस तरह से ये इसका डेफिनिट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन है जिसमें कि लिमिट दी गई हो। अब देखें मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मतलब किसी भी फंक्शन के जो दिए गए मान हैं वह किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होंगे और किसके लिए मिनिमम होंगे, इसी को हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी कहते हैं। तो करते क्या है, इसमें सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया गया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट को 0 के बराबर उसको इक्वेट कर देते हैं। जैसे हमने निकाल लिया कि d/dx ऑफ जो फंक्शन था फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। जब इसको 0 करेंगे तो इसके रूट्स निकल करके आएंगे, फाइंड द रूट्स। अब रूट निकाल लेंगे, अब क्या है कि नाउ फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। अब इसके बाद जो है इसका सेकेंड डेरिवेटिव यानी इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको d2/dx² fx कहेंगे।
अब इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि यह मैक्सिमम होगा या मिनिमा। तो देखें, यहां से जो रूट की वैल्यू निकली थी उस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो है ये सेकेंड डेरिवेटिव का आता है, उसमें उस रूट की वैल्यू को पुट करते हैं। अगर d2/dx² fx की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तो fx जो है उस रूट के लिए मैक्सिमम होगा। और अगर इसकी वैल्यू धनात्मक आती है, पॉजिटिव आती है, तो यह ऋणात्मक मतलब कि मिनिमम होगा उस रूट के लिए। अब एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x fx इक्वल टू -x³ + 12x² - 5 विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो फंक्शन क्या है? -x³ + 12x² - 5। तो हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो d/dx ऑफ fx d/dx, अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो -x³ + 12x² - 5। अब x³ का कितना हो गया डिफरेंशिएशन? -3x²। इसका कितना हो गया? 2 आ जाएगा बाहर, तो 24x। 5 कांस्टेंट है तो इसका 0। अब ये वैल्यू हमारी मिल गई -3x² + 24x। अब इसको क्या करना है? 0 के बराबर इक्वेट करना। तो ये 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। इसको फैक्टराइज करें तो 3x को कॉमन ले लीजिए, तो x - 8 = 0। अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइदर x = 0 और x - 8 = 0। तो इफ x = 0 और x - 8 = 0, तो x - 8 = 0, तो ये x = 8 हो गया। अब x की यहाँ पर दो वैल्यू मिले, रूट मिले, एक 0 मिला और एक 8 मिला। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो d2/dx² fx, तो अब ये भी आप कह सकते हैं ना कि जो पहला डेरिवेटिव आया था उस डेरिवेटिव का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें। तो d/dx ऑफ fx, ये वैल्यू जो आई थी यहाँ से -3x² + 24x, इसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये 2 3 जा 6 -6x, और ये 24x है तो इसका 24 हो जाएगा, x का 1 हो गया। अब जो वैल्यू आई है -6x + 24 आई, और हमारे जो रूट निकले थे वह 0 और 8 है। तो एक बार हम 0 पुट करेंगे और एक बार 8 पुट करेंगे। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर 0 है तो देन 6x + 24 इक्वल्स टू -6 × 0 + 24, तो ये वैल्यू आ गई 24। ये पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है कि इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। इफ x = 8, देन -6x + 24, तो -6 × 8, x की वैल्यू 8 करेंगे तो 8 6 जा 48, अब +24 तो मिल गया -24। ये नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि इस रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम एट x = 8 एंड मिनिमम एट x = 8। ये तो हो गई मैक्सिमम और मिनिमम रूट के लिए। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन जो कि मैक्सिमा से अधिकतर रिलेटेड होता है, तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो एक कंडीशन उसमें मिल जाती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कहा गया कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F = -GMEM/r² है। तो r की किस वैल्यू के लिए यह मैक्सिमम होगा? तो इसके लिए अब हम निकालेंगे dF/dr = 0। dF/dr = 0। अब इसमें r की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी कि किस r की वैल्यू के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह मैक्सिमम होगा।